आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड के पेपर में आवेदन पत्र पर आधारित पूछे जाने वाले इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सीखेंगे। देखिए, यदि आवेदन पत्र या पत्र पर आधारित प्रश्न की बात करें तो आपकी कक्षा 10 में और कक्षा 12 में लगभग एक जैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इसके नंबर की बात करें तो कक्षा 10 में ये 4 नंबर में आता है, जबकि कक्षा 12 में यदि आप सामान्य हिंदी पढ़ते हैं यानी यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो 6 नंबर में आता है, और यदि आप साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं यानी कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो यही प्रश्न आपके लिए 8 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ करके समझ लेते हैं, फिर इसको हल करना सीखते हैं। तो देखिए, प्रश्न इसी तरह से पूछेगा, हिंदी सहायक अध्यापक अबलिक हिंदी प्रवक्ता पद के लिए शिक्षा निदेशक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, हिंदी सहायक अध्यापक अबलिक हिंदी प्रवक्ता पद के लिए प्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, हिंदी सहायक अध्यापक अबलिक हिंदी प्रवक्ता पद के लिए प्रधानाचार्य के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, इस प्रश्न को जरा सा मेरे शब्दों में समझिए। देखिए, किसी भी इंटर कॉलेज में 2 तरह के अध्यापक होते हैं। एक होते हैं सहायक अध्यापक जो कक्षा 10 तक पढ़ाते हैं, और एक होते हैं प्रवक्ता जो कक्षा 11 और 12 में पढ़ाते हैं। तो आपके पेपर में या तो सहायक अध्यापक रहेगा या प्रवक्ता रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न ये कह रहा है कि कोई स्कूल है, अभी हम लोग देखेंगे, कोई विद्यालय है, उसमें सहायक अध्यापक या मान लीजिए कि प्रवक्ता की वैकेंसी निकली हुई है, पद है, उसमें आपको नौकरी करनी है सहायक अध्यापक के पद पर, और आप उसके लिए शिक्षा निदेशक को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं या प्रबंधक को लिख रहे हैं या फिर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। लगभग सेम होगा, थोड़ा सा एक आध जगह बदलाव होगा, जहां बदलाव होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको हल करना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। आप अपने पेपर में ज़रूर देख लीजिए कि कौन सा नंबर है, वही डालिए। वैसे 13 नंबर पर आता है। प्रश्नोत्तर नंबर में 13 में देखिए 2 प्रश्न होते हैं, एक अथवा करके भी होता है नीचे। यदि आप अथवा वाला लिख रहे हैं तो अथवा लिखना बगल में ना भूलें। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे सेवा में, कामा लगाएंगे और लिखेंगे शिक्षा निदेशक, क्योंकि हम लोग पहला जो आवेदन पत्र दे रहे हैं वो निदेशक को दे रहे हैं। तो सेवा में शिक्षा निदेशक लखनऊ। उसके बाद विषय डालेंगे, और हम लोग सहायक अध्यापक के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे विषय में डैश डाल करके सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन पत्र। यदि प्रवक्ता का पद रहेगा तब इसको नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे प्रवक्ता पद के लिए आवेदन पत्र, दोनों नहीं लिखेंगे। प्रश्न हमको बताएगा कि हमको सहायक अध्यापक लिखना है कि प्रवक्ता। ठीक है, विषय हो गया। विषय डालने के बाद आप महोदय लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे और लिखेंगे दिनांक 24 मार्च 2025। ये डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने जिस दिन परीक्षा आपकी शुरू होनी है वही डेट डाली है। 24 मार्च 2025 के हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबार का नाम है। आप यहाँ पे दैनिक जागरण लिख सकते हैं, अमर उजाला लिख सकते हैं, दैनिक भास्कर लिख सकते हैं, किसी भी अखबार का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के उत्तर में मैं हिंदी में सहायक अध्यापक, यदि प्रश्न प्रवक्ता कहेगा तो यहाँ लिखेंगे प्रवक्ता। ठीक है, तो हम सहायक अध्यापक के लिख रहे हैं तो लिखेंगे सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यताओं एवं अन्य जानकारियों का विवरण निम्नवत है। इतना लिखने के बाद आप अपना नाम लिखेंगे। आप यहाँ पर अपना वास्तविक नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, काल्पनिक नाम लिखेंगे, क ख ग ऐसे कुछ भी लिख लेंगे। देखिए,
बोर्ड की गाइडलाइन है कि बच्चे की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, बच्चे का नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है ना। तो आप नाम कुछ इस तरह से लिखेंगे, पिता का नाम भी कुछ इस तरह से लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे आपकी जो भी हो। मैंने एक काल्पनिक जन्म तिथि यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप स्थायी पता लिखेंगे। मैंने यहाँ पे एक काल्पनिक पता लिखा हुआ है 41/10 बटे अल्लाहपुर प्रयागराज। ऐसे आप कोई अपना काल्पनिक पता लिखेंगे, या आप वास्तविक पता भी लिख सकते हैं, पता से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना ये चीज़ आपको याद रखना है, ये 4 चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद आप शैक्षिक योग्यताएं बताएंगे। आप शैक्षिक योग्यताएं लिखेंगे और देखिए इस तरह से आपको कॉलम बनाना है। पहले में परीक्षा, दूसरे में वर्ष, तीसरे में अंक, चौथे में प्राप्तांक और उसका प्रतिशत, अगले में विषय और फिर आपने किस बोर्ड से पढ़ा है या किस विश्वविद्यालय से पढ़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गया आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने हाई स्कूल किस सन में पास की है, कितने में से कितना नंबर आपको मिला है, उसका प्रतिशत कितना है, आपने हाई स्कूल में कौन कौन से 6 विषय लिए थे वो आपको लिखना है, आप किस बोर्ड से पढ़े थे, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किस भी बोर्ड से पढ़े हैं वो लिखना है। उसके बाद इंटरमीडिएट, देखिए आपने 19 में जब हाई स्कूल किया तो उसके 2 साल बाद आप इंटर पास करेंगे, तो 19 20 21, ठीक है। 500 में से आपने 360 नंबर मिला है, 72% हुआ, ठीक है, 72% हुआ। आपने 5 विषय जो लिया था यहाँ पर लिखेंगे, किस बोर्ड से, वही चीज़ें। उसके बाद बीए आपने किस सन में किया है, कितने में से कितना नंबर मिला, कितने प्रतिशत मिला, आपके 3 विषय कौन कौन से थे और किस विश्वविद्यालय से किया। मैंने यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, आप अपनी तरफ का कोई विश्वविद्यालय लिख सकते हैं, ठीक है। बीए के बाद आप बीएड, देखिए यहाँ पर ज़रा सा समझिए। देखिए पहले बीएड 1 साल का होता था, अब 2 साल का होने लगा है, तो 24 और 2 26, ठीक है। दूसरे 2 साल में पूरा हुआ है और 700 में मैंने 500 नंबर प्राप्त किया है, 71.4% है। और ये जो 3 विषय हैं उसमें ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ से किया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद एमए 2 साल का होता है, तो 26 और 2 28, मैंने 1200 में से 800 नंबर प्राप्त किया है, 66.66%। और एमए में एक ही विषय होता है, तो मैंने हिंदी से, भाई हिंदी विषय का अध्यापक बनना चाह रहा हूँ तो हिंदी में ही तो करूँगा, है ना। और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ये मेरी शैक्षिक योग्यता हो गई। उसके बाद देखिए आपने और कुछ, यदि आपके पास अलग से कोई योग्यता है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो कुछ मेरे पास योग्यता है, आप हेडिंग बनाएंगे अन्य गतिविधियां और डैश डाल करके लिखेंगे विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर हुई वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार विजेता, कुछ एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सफल संचालन का अनुभव, मेरी अध्यापन में अत्यधिक रुचि है। यदि आपने इस पद का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा तो मैं पूर्ण निष्ठा से उसका निर्वाह करूंगा तथा कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। इतना लिखने के बाद फिर एक लिखेंगे सेवा का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर धन्यवाद लिखने के बाद आप संलग्नक लिखेंगे। देखिए संलग्नक क्या होता है जरा सा समझिए। देखिए आपने जो भी परीक्षाएं पास की हैं उसके प्रमाण पत्र को संलग्नक कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आप संलग्नक हेडिंग डालेंगे और संलग्नक के बाद हाई स्कूल आपने पास किया उसका प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, बीए का प्रमाण पत्र, एमए का प्रमाण पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र और साथ में चरित्र प्रमाण पत्र, इतने संलग्नक आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप दिनांक लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भवदीय लिखेंगे और भवदीय के नीचे अपना नाम लिखेंगे जो ऊपर आपने लिखा था, ठीक है। क ख ऊपर लिखा था और ये डेट भी आप वही लिखेंगे जो ऊपर आपने लिखा था। मैं दिखा दूँ आपको, देखिए आपने जो है यहाँ पर जो डेट लिखी है वही, जो नाम लिखा है वही नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो भवदीय है यहाँ पर आप
प्रार्थी या आवेदक भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग भवदीय ही लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि जो कॉपी जांचने वाला होता है वो आपका मॉडल देखता है। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि आपने कितना नंबर लिखा है, किस सन में पास किया है, कौन कौन से विषय लिखे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने सभी कॉलम बना करके सभी में पूर्ति की है कि नहीं। अब क्या लिखा है वो अलग चीज़ है, लेकिन सब में लिखा है जो लिखना चाहिए वो चीज़ आपका वो देखता है। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर आपने ये डिटेल लिखी है कि नहीं। अब यहाँ पर नाम क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, आपने आपकी जन्म तिथि क्या है उससे कोई मतलब नहीं, आपका पता क्या है इससे नहीं मतलब है। मतलब ये डिटेल आपने कुछ लिखा है कि नहीं यहाँ होनी चाहिए। उसी तरह से जैसे यहाँ पर सेवा में, यहाँ पर शिक्षा निदेशक और ये विषय यहाँ पे महोदय, ये देखिए तीनों एक सिद्ध में हैं। तो इस तरह से आपने मॉडल सही बनाया है कि नहीं ये देखा जाता है। तो ये तो शिक्षा निदेशक की बात रही। अब चलिए हम लोग जब प्रबंधक को लिखेंगे या प्रधानाचार्य को लिखेंगे तो क्या अंतर होगा। तो देखिए जब आप प्रबंधक को लिखेंगे तो प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद सेवा में प्रबंधक और जिस विद्यालय में वैकेंसी निकली है, यहाँ पर मैंने एक काल्पनिक विद्यालय का नाम लिखा। आप कोई विद्यालय लिख सकते हैं, आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। प्रबंधक महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। केवल इतना ही बदलेगा और कहीं कुछ भी नहीं बदलेगा। विषय भी वही रहेगा, सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन पत्र। यदि प्रवक्ता प्रश्न कह रहा है तो प्रवक्ता पद के लिए आवेदन पत्र। तो इतना ही केवल बदलेगा, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं बदलेगा। देखिए सारी चीज़ें सेम है, कुछ नहीं बदलेगा, देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए प्रिंसिपल की बात करें, प्रधानाचार्य की, तो क्या होगा। देखिए यदि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तब केवल इतना बदलेगा, यहाँ पर बदल करके केवल हो जाएगा प्रधानाचार्य, बस इतना ही बदलेगा, बाकी ये भी नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा। तो इस तरह से आप जो है प्रधानाचार्य को या निदेशक को या प्रबंधक को टीचर बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए, सहायक अध्यापक या प्रवक्ता बनने के लिए अपना प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बात आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आई होगी।